नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कोरोना का प्रकोप हिंदुस्तान पर, भारत पर धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी कोरोना का शिकंजा हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कसता चला जा रहा है। इस समय 13,000 के पार मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े लगभग 3,200 के ऊपर का आंकड़ा सामने आ रहा है, जबकि मुंबई महानगर अकेले पूरे देश में सबसे ज़्यादा इस शहर में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इस पर हर तरीके से, हर स्तर पर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साइंटिस्ट हो, हर कोई अपने अपने तरीके से कोरोना से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। इसकी वैक्सीन लगाने में पूरा रिसर्च सेंटर काम कर रहा है, चाहे वो आयुर्वेद पद्धति हो, चाहे एलोपैथी पद्धति हो, चाहे होम्योपैथिक। हर पद्धति में, हर सिस्टम में कोरोना का इलाज ढूंढा जा रहा है। चीन से शुरू हुआ यह वायरस मुंबई के लगभग 200 देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अब तक लगभग 21 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और अब तक लगभग 1.5 लाख तक के लगभग मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है, 1,30,000। मतलब ये इस तरीके से इस महामारी फैल रही है और इसका अभी तक कोई तोड़ इलाज अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के लिए और आम लोगों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना एक दहशत लोगों के जीवन में पैदा कर दिया है। कोरोना नाम सुनते ही, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर के जहन में एक डर पैदा हो जा रहा है, सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इलाके में अगर कोरोना की मरीज की खबर आती है तो पूरा इलाका दहशत में फैल जा रहा है। इसी दहशत के बीच में एक अच्छी खबर हमारे बीच गुजरात से आई है, जहां नाडियाद में एक नूतन आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, जो आयुर्वेद पर इनका पूरा बहुत बड़ा पैमाने पर इनका रिसर्च चल रहा है। डॉक्टर शशिकांत झा, डॉक्टर साहब अगर आपका नाम मैं गलत लूँ तो आप टोक दीजिए मुझे। शशिकांत झा, डॉक्टर शशिकांत झा वहाँ पर एक आयुर्वेद में जो डॉक्टरेट करके इन्होंने पूरा रिसर्च सेंटर चालू किया है, वहाँ पर कोरोना के इलाज का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक वहाँ पे कलेक्टर स्तर पे कुछ 5 रोगियों पर इसका प्रयोग भी किया गया है और उसका भी रिजल्ट, उसकी जो रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन हमारे साथ शशिकांत झा जी जुड़ चुके हुए हैं और हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि ये जो दवा है, यह जो उपचार है, किस तरीके से रासायनिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से और किस तरीके से इस पर प्रमाण माना जाए और अपने किस तरीके से इस पर आप दावा करते हैं या किस पे लोगों किस तरीके से इस पे भरोसा हो कि आपका जो आयुर्वेदिक पद्धति की दवा है वह कोरोना के मरीजों के लिए रामबाण साबित होगा। शशिकांत झा जी बताइए, पूरी प्रक्रिया पर, पूरे दवा के बारे में आप विस्तृत जानकारी दीजिए। सबसे पहले मेट्रो मुंबई के सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। और आपने थोड़ा आवाज स्लो आ रही, थोड़ा आवाज बढ़ा लेंगे और टेक्निकल स्तर पे हम चाहेंगे थोड़ा आवाज डॉक्टर साहब की बढ़ जाए। हाँ डॉक्टर साहब। जी हाँ, मुंबई मेट्रो के सभी दर्शक को मेरा नमस्कार जी। ये कोरोना वायरस जो अभी 1 महीने से पूरे भारतवर्ष में जी पूरी संक्रमित किए हुए हैं, लॉकबंदी, लोग त्रस्त हो चुके हैं। बिल्कुल सही। और इस कोरोना वायरस का हमारे आयुर्वेद में हजारों साल पहले से इसका वर्णन किया गया है जी। इसके पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं, इसके पहले भी आपने जिक्र किया है। जब हम इसके पहले आपसे हमारी बातचीत हुई थी तो आपने चरक संहिता का कुछ उल्लेख किया था, कुछ श्लोक का उसमें चरक संहिता दिया था। हाँ, मैं आज वो श्लोक भी सुनाता हूँ। चरक संहिता में पेज नंबर 139 में जी जी श्लोक नंबर 87 जी में ये लिखा है जी को गौरवम चंद्रा जी अस्तैमित्यम प्रवर्तनम चरुक शिरोग्राह प्रतिस्याय कासः स्वेदा प्रवर्तनम जी
संतापो मध्य वेगश्च वात श्लेष्मक ज्वराकृति, अर्थात कि ये सब डॉक्टर साहब वो चरक संहिता में क्या कोरोना का नाम उल्लेख किया है? क्या कोरोना के संबंधित किसी बीमारी का उल्लेख किया गया है? देखिए, कोरोना का नाम तो 12th साइंस के जियोलॉजी के बुक्स में भी है जी, तो कोरोना नाम से है, लेकिन हमारे उस समय सिर्फ वात श्लेष्मक ज्वर के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। जी जी। कोरोना 12वीं कक्षा के जियोलॉजी में, जी, इंटरमीडिएट में जियोलॉजी में इसका वर्णन किया गया है जी, मैं विस्तृत ध्यान करूंगा बाद में। लेकिन हम लोगों का जो वात श्लेष्मक ज्वर कहा गया है जी, ज्वर के जो विभिन्न प्रकार के ज्वर होते हैं जिसमें वात श्लेष्मक ज्वर जी, इसको कहा। वात 5 तरह के होते हैं जिसमें उदान वायु और श्लेष्मक कफ जी, दोनों के विकृति के कारण ये वायरस पैदा होता है। एक तरह का बैक्टीरिया है बैक्टर, जिसका डिपोजिशन हमारे श्वास नली में और फेफड़े में होता है जी, क्योंकि इसका टेम्परेचर ये 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड में ही घूमता रहता है जी। हम सांस जब लेते हैं और यहीं पर ये फलता फूलता है। मतलब 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 32 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये नहीं रह सकता। 32 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से रह सकता है। ज्यादा होगा इसका जो संरचना है, इसकी संरचना ये मेद धातु, उसके ऊपरी लेयर जो है वो चर्बी का फैट का बना होता है जी, और इंटरनल लेयर प्रोटीन्स का है जो विटामिन सी, टार्टारिक एसिड और साइट्रिक एसिड से डिजॉल्व होता है जी। तो 32 डिग्री तक, 32 से 38 डिग्री तक ये उसी अवस्था में रहता है। उसके बॉन्ड, डबल बॉन्ड CO2 का टूटता नहीं है कार्बन के। इसका स्ट्रक्चर रचना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। आप थोड़ा सा, हमें आप दर्शक कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कि 32 से नीचे पर भी ये टेम्परेचर में ये बराबर रहता है या 32 रहता है? अच्छा, मतलब 0 से 32 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जी, 0 से लेकर के जी, और ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जिंदा रहता है, जिंदा रहता है, ये डिसॉल्व नहीं होगा जी। या अच्छा, हमारे मानव का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे श्वास नली जहां से हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं जी, उसका टेम्परेचर, श्वास नली का टेम्परेचर ऑक्सीजन के शीतलता के कारण जी ये 32 से 38 डिग्री रहता है, जहां पर इसको नुकसान नहीं होता है, डिपोजिशन बढ़ता जाता है जी जी। हेलो, हाँ बोलिए। तो इसको डिजॉल्व करने के लिए जी, इसको मारने के लिए, इस वायरस को मारने के लिए आयुर्वेद में अलग अलग काढ़े का वर्णन गर्म पानी में बना करके 1/4 काढ़ा पीने से होता है जी। फेफसा में चला गया, डिपोजिशन बढ़ गया तो। और एक नश्य तेल है जिसका उल्लेख मैंने किया था, जिसमें थाइमोल, मेंथोल, पिपरमेंट है जी। तो ये इथेनॉल बनाता है जी, इथाइल अल्कोहल अंदर हमारे फेफसा में बनाता है। इसमें थाइमोल, मेंथोल, पिपरमेंट नस तेल की वजह से हमारे अंदर मिथाइल अल्कोहल बनेगा। हाँ, इथाइल अल्कोहल जी, C2H5OH बनेगा जी। तो वो उसके साथ साथ ये डिजोल्व होके अमाशय में चला जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा ये वायरस, और वहां से हमारा मलमूत्र के रास्ते निकल जाएगा डिस्ट्रॉय, और वो डिजोल्व होकर के उसके बॉन्ड टूट करके डिस्ट्रॉय होकर के मलमूत्र के रास्ते से निकाल देगा जी जी। तो कोरोना की अभी जो दवा, अभी जो रिसर्च चल रही है जी, इसमें इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है जी। नहीं, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब आपने बोला कि 12वीं क्लास में बुक में भी कोरोना का उल्लेख हुआ, वो कई व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे भी घूम रहा था, लेकिन वह बता रहे डॉक्टरों का जो कहना है कि वह कोरोना एक अलग कोरोना है
और अभी जो ये कोरोना है ये इसके लक्षण बिल्कुल अलग पाए गए हैं, एक नए तरीके का कोरोना है। कोरोना भी कई तरीके का वायरस होता है क्या? हाँ, 16 तरह के हैं ये। जैसे बात श्लेष्मक द्वंद्व ज्वर में ये बात श्लेष्मक ज्वर, मैं वही कर रहा हूँ। इसमें डिटेल में जाने इसका स्ट्रेन इसीलिए कहता हूँ कि साइंटिस्ट को इससे ख्याल आए। बहुत तरह के होते हैं, एकदम सही बात है, लेकिन ज्वर भी बहुत तरह के होते हैं जी, जिसमें बातज, कफज, श्लेष्म और पित्तज, और उसके बाद द्वंद्व ज्वर होता है जो बात पित्त और बात कफ। बात कफ ज्वर का ये बात श्लेष्मक ज्वर है जी, ये वायरस जी। तो बात श्लेष्मक ज्वर के विविधता होने के कारण, असमानता होने के कारण ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है जी। लेकिन इसका डिपोजिशन हमारे इसमें सर्दी, जुखाम, जोड़ों में दर्द, बुखार, ये चारों प्रक्रिया के लक्षण आते हैं। और किसी में कहीं बुखार नहीं हो रहा है तो भी कोरोना पाया जा रहा है, कहीं खांसी नहीं आ रही है तो भी कोरोना पाया जा रहा है, कहीं सर्दी नहीं है तो भी कोरोना पाया जा रहा है। क्या इस कोरोना के मूलतः लक्षण पता नहीं चल पा रहे हैं? क्या ये सही है? नहीं, ऐसा जो आ रही नहीं पता चल रहा है, नहीं पता तो चलता है। उसमें लिखा ही है चरक संहिता में और चिकित्सा शास्त्र में लिखा है शिरोग्रह प्रतिस्याय कासः स्वेदा प्रवर्तनम जी, संतापो मध्य वेगश्च बात श्लेष्मक ज्वराकृति, ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है जी। तो ये जो जितने लक्षण हैं ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में रोग तो 3 ही है। अच्छा, लेकिन जब ये हमारे, आपने बोला कि अगर हमारे नाक में है तो मैं नक्स तेल के जरिए इसको हम लोग डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर ये फेफड़े पर संक्रमण हो गया इसका तो कैसे इसका? तो फेफड़े में गया तो गर्म पानी में ये तो तेल भी जाती है थोड़ा सा, क्योंकि थाइमल, मेंथॉल और पिपरमेंट ये वोलाटाइल मटेरियल्स हैं जी, और ये उड़ करके गैस बन करके हमारे फेफड़े में भी जाता है जी, और वहां पर CO2 के साथ H2O, CO2 प्लस H2O, CH2O, O2 ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना के बाहर निकलता है। अच्छा, तो इथाइल अल्कोहल ये हमारे फेफड़े में भी बनाता है नशे तेल, पहली बात। दूसरी बात, यदि उतना नहीं गया जितनी मात्रा जानी चाहिए तो हम लोग येलो एक्वा मिनरल ड्रॉप्स गर्म पानी में पिलाते हैं जी। वो 3-4 बार देनी पड़ती है येलो एक्वा मिनरल ड्रॉप्स गर्म पानी में। कब की स्थिति में है? जब थोड़ा संक्रमण ज्यादा हो जाए तब की स्थिति में है? शुरू में कभी नहीं, जब नहीं भी है तो भी ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। कौन सा बताया ड्रॉप? येलो एक्वा मिनरल ड्रॉप्स। अच्छा, ये हर जगह उपलब्ध होता है? यस, आपके घर में भी होगा, सब जगह हम लोग भी बनाते हैं और सबके घर में मिलेगा। सबके घर में कैसे, क्या होता है? हेलो, ये येलो एक्वा मिनरल ये चार्ज मिनरल ड्रॉप्स है जिसमें थाइमल, मेंथॉल, पिपरमेंट, अरसी का एक्सट्रैक्ट ये होते हैं जो एब्जॉर्बेंट है। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट डाल करके, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, येलो मींस एलोवेरा। ये आयुर्वेद की दुकान पे मिलेगा या एलोपैथिक की दुकान पे मिलेगा? ये अब हम लोग तो वी आर मैन्युफैक्चरर, हम लोग बनाते हैं तो हमारे यहाँ तो है ही, तो हमारे जितने भी ब्रांचेज हैं इंडिया में सब जगह ये अवेलेबल है जी। अच्छा, और आम मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल पाएगा? हाँ, जो हमारे जो मुख्य है, जो अग्रगण्य मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर ये मिलेगा, और नहीं तो हमारे वेबसाइट से www.nutanaloevera.com जी, www.nutanaloevera.com हमारा कमर्शियल वेबसाइट है, उस पे ऑल वर्ल्ड में ये मिलेगा और उस पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन इस समय ऑनलाइन लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन मिल नहीं पा रहा है, तो लोगों को कैसे मिलेगा? ये आपका है। इसके लिए हमारी बात चल रही है। हम जब इसका R&D रिपोर्ट्स आ जाता है तो हमारी सरकार
हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग इनकी व्यवस्था करेंगे। नहीं, अभी आपने इसका अभी प्रयोग किया, उसका प्रयोग का क्या परिणाम आने वाला है, क्या आया है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया आपने? हाँ, ये प्रयोग जो किया है हमारे घर में किया, हमारे आनंद में किया, आनंद में भी, हम नडियाद में भी दिया है जी, बहुत सारे अधिकारी को जी, और अहमदाबाद में भी लोगों को दिया है। आधिकारिक तौर पर किसी स्वास्थ्य विभाग अधिकारी या कलेक्टर के स्तर पर मिलकर के या सीएमओ से मिलकर के आपने इसका कोई परीक्षण प्रामाणिक तौर पे किया है कहीं? ये परीक्षण, देखिए, परीक्षण तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसका डिटेलिंग मैंने कलेक्टर साहब के सामने किया है, डेमो दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है। कौन से कलेक्टर? ये आनंद के कलेक्टर हैं जी, गोयल साहब जी, राज सिंह गोयल साहब आईएएस हैं जी जी, उनको किया है। और डिप्टी कलेक्टर है आईएस पटेल साहब जी, पंचाल साहब जी, उनको भी दिया है। यहाँ पर हमने बहुत सारे, सभी का नाम लेना बहुत ये है। और इसका जब रिपोर्ट आ जाएगा, जब ये 100-200 पेशेंट को ठीक कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, तब इसकी अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में हो जाएगी। अच्छा, उतना बनाने की क्षमता आपके पास है? हाँ, हम लोग क्या है कि ये तो सेवा का काम है, तो हम लोग सबको हर एक घर में पहुंचाएंगे, बनाने का फार्मूला पहुंचाएंगे और बनाने का फार्मूला कहेंगे। बिल्कुल। अभी अगर आप कहा भी है, अभी आपके मेट्रो मुंबई के दर्शकों को अगर बताना हो फार्मूला तो कैसे बताएंगे? अभी चूंकि इसका टेस्ट रिपोर्ट आने दीजिए जी, वो गवर्नमेंट का उस पर सही सिक्का लग जाए जी, फिर इसको डिस्क्लोज करेंगे, अभी जल्दीबाजी होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये होता है कि जो आपने पुस्तक में कोरोना पढ़ा था, वह कोरोना ही आपके चरक संहिता का कोरोना है या ये कोरोना वाकई में मानव जनित कोई नया कोरोना है? देखिए, ऐसे अभी कोरोना का जब ये दवा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे चरक संहिता में इसका वर्णन है, लक्षण है जी, उसके आधार पर कोरोना नई बनाई हुई ये टेक्नोलॉजी है कोरोना। हमारे आयुर्वेद में पहले मैंने जैसा कहा कि बाद श्लेष्मक जी, अब ज्वर है जी, जो कि जिसका भी वही लक्षण है और उसकी चिकित्सा भी वही है जो कोरोना, अभी जो कोरोना पाए जाते हैं, जो डॉक्टर लोगों का जो रिसर्च से आया है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसको डिजॉल्व करने में हमारी वनस्पति सक्षम है। नहीं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि कोरोना जो आप बता रहे हो, जो चरक संहिता में श्लेषात्मक ज्वर का, उसका इलाज तो पहले से हो रहा है, लेकिन फिर इस कोरोना को लाइलाज बीमारी इसको क्यों बताया जा रहा है अभी तक? चूंकि आयुर्वेद में इसके डॉक्यूमेंटेशंस, हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को बता नहीं रहे हैं जी। हमारे आयुर्वेद में ये रहा है कि सब बातें सबको बताया नहीं जाता है, तो वही परीक्षण चल रहा है। रिसर्च से जब सामने आ जाएगा, हम आप सबको ये पब्लिश करेंगे, हम सबों की सेवा भी करेंगे और इसका उपाय भी, निदान भी बता देंगे पूरे विश्व को। मतलब आप अपने तरीके से पूरे भरोसे से बोल सकते हैं कि अब कोरोना का इलाज जो है आपके जो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर से संभवतः पूरी तरीके से किया जा सकता है। हाँ। इलाज भी किया जा सकता है और उसका प्रिवेंटिव कोर्स भी चल सकते हैं जी। मतलब आने वाले लोग जो जिनको संक्रमण नहीं हुआ है वो संक्रमण से बच सकते हैं और जो संक्रमित हुए हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। मतलब मृत्यु दर बिल्कुल 0% पर आ सकता है हिंदुस्तान में या विश्व में। जरूर, निश्चित जी। तो अभी आप वहाँ पे कलेक्टर लेवल पे नारियाद में और जो आनंद नगर बताए वहाँ पे उन लोगों के जिला अधिकारी के स्तर पे बात करके, वहाँ पे आए अधिकारियों से बात करके आपने कुछ परीक्षण किया। अब उस परीक्षण का परिणाम डॉक्टर शशिकांत जी झा जी बता रहे हैं कि उसका परिणाम
कल परसों तक आएगा और उसके बाद परीक्षण होगा, कुछ 100-200 लोगों पर इसका इलाज होगा। उसका जो रिजल्ट आएगा, ये कितने दिन में पॉजिटिव को नेगेटिव बना रहा है डॉक्टर साहब? ये 48 घंटे में पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है। अच्छा, फिर नेगेटिव होने के बाद वो कितने दिन तक ऐसा माना जाएगा कि और उसको एहतियात बरतना है, अदरवाइज अब वो उसके पास पॉजिटिव होने की उम्मीद नहीं है, वो नेगेटिव ही रहेगा? पूर्ण स्वस्थ कब तक माना जाएगा? इसका कोई आधार पुरावा अभी तक नहीं आया है जी, और ये इस पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। और ये तो शरीर है, तो हमको संयमित जीवन, जो इसके दिनचर्या है जी, जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है जी, उसका पालन, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, प्रॉपर उपयोग जी, और बच के रहना है जी। हमको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम यदि प्रिवेंटिव रहते हैं तो ये नहीं होगा। और यदि हमें, हाँ बोलिए, इस तरह की भीड़ भाड़ वाले जगह से बचना होगा जी। हमको सोशल जो कंटामिनेशंस हैं उसे डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, दूरी बताए बिल्कुल, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, हमको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी जी। लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि कब तक हम हिंदुस्तान में, कम से कम हिंदुस्तान में अभी की जो स्थिति को देखते हुए, आप एक चिकित्सक है, रिसर्च चला रहे हैं, रिसर्च करें इसके ऊपर, कब तक माना जाए कि हम हिंदुस्तानी सामान्य जीवन जी सकेंगे कोरोना के मामले में? कोरोना से ये तो बड़ा ये कहना बड़ा ये होगा, अभी जल्दीबाजी होगी कब तक जी। इसमें तो हम लोगों पर लॉकडाउन में अभी तो 3 तारीख तक 3 मई तक लॉकडाउन है जी। तो हम लोगों को 3 तारीख के बाद, जब इसका अभी तो कुछ है नहीं, इसमें 0.01% है जी, जब हम लोग प्रज्ञा पराध करेंगे तो इसका ये विस्फोट होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। यदि हम लोग लॉकडाउन नियम का पालन स्वतः अपना विल पावर बढ़ा करके अपने घर परिवार में उसका पालन करेंगे तो ये हो सकता है कि वो स्थिति आए ही नहीं। अच्छा, लेकिन आपकी दवा जो है, प्रिवेंशन दवा जो है, अगर वह कारगर साबित हो गई तो उसका उपयोग करके लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं? एकदम खुशी से अभी भी जी रहे हैं और जिएंगे भी भविष्य में भी। नहीं मतलब आयुर्वेद में सभी असाध्य रोगों की दवा है। नहीं मतलब आप एक आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के हिसाब से यह दावा कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपने आयुर्वेदिक पद्धति के बल पर हिंदुस्तान से लॉकडाउन हटवा देंगे? नहीं, ये तो जरूर हमारी पहुंच, हमारी भरपूर कोशिश होगी तन मन धन से कि लोगों को कोरोना का वायरस फैले नहीं। इसीलिए हम लोग अभी भी नहीं है, फिर भी हम लोगों से आग्रह करते हैं कि इसका यूज करें। ये नस्य तेल का, येलो एक्वा मिनरल का रेगुलर यूज करें। ये अफोर्डेबल है, ये सस्ती है, ये इजीली अवेलेबल है, तो आप इसका उपयोग करके आप बच तो सकते ही है। हो सकता है भविष्य में इसकी जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं, भविष्य में जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हम ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कब आप ये दावे के साथ बोल सकते हो कि ये 100% इस दवा का उपयोग करें और आपको कोरोना नहीं होगा? जब ये कोरोना पॉजिटिव वाले 100 नेगेटिव हो जाएंगे जी, सबका वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, फिर उसके बाद आप आएंगे मेट्रो मुंबई पर बोलने के लिए? जरूर, हम तो डेली आपसे कोई भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये रहे डॉक्टर शशिकांत झा जी, जो शशिकांत झा। डॉक्टर साहब आपका नाम जो मैं बोल रहा हूँ शशिकांत झा बराबर है या शशिनाथ झा है? शशिनाथ झा, महेंद्र झा जी, शशिनाथ झा। दर्शकों से मैं क्षमा चाहूँगा, हम डॉक्टर साहब को शशिकांत झा के नाम से बोले, शशिनाथ झा डॉक्टर साहब का नाम है। और ये नूतन आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर नाडियाद में इनका बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। कई
एंजियो जो हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है उसके ऊपर इन्होंने बहुत रामबाण दवा बनाई है, जिसका जो वेदना केयर के नाम से इसकी दवा मशहूर है। उसका उपयोग करने से लोगों का ब्लॉकेज खत्म होता है, इस पर भी इन्होंने दावा किया है और उसका प्रमाणित तौर पे हमारे कुछ टीवी चैनलों के माध्यम से इन्होंने दिखाया भी है। लेकिन अब ये कोरोना जैसी महामारी को बिल्कुल ठीक करने के लिए प्रयासरत हैं और कुछ लोगों पर इन्होंने अपना परीक्षण भी किया है, अभी उसका रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद फिर ये 100-150 लोगों पर पुष्टि के लिए फिर से परीक्षण करेंगे और रोज जब कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो ये 100% दावे के साथ हमारे साथ एक बार फिर मेट्रो मुंबई पर आएंगे और बताएंगे कि अब कोरोना का इलाज संभव है, अब कोरोना किसी को भी अपने काल के गाल में नहीं ले जा सकता, उसे हम मृत्यु से बचाएंगे। आयुर्वेद बचाएगा भारत का, आयुर्वेद अब कोरोना से देश को, विश्व को, पूरी दुनिया को बाहर निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर झा जी। फिर अभी एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर हम कुछ ताज़ा खबरों के साथ आपके पास वापस आएंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।